आप लोग जा सकते हो। ठीक है सर। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम स्टूडेंट हो या टीचर। सारे टीचर्स तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें सिखाएंगे। स्कूल क्या तुमने अपने पापा का समझा हुआ है? कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कुछ भी करो। हाँ सर, आपको तो पता ही है मुझे इंग्लिश से कितना डर लगता है। कैसा डर? इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती सर, उससे बहुत डर लगता है, इसी वजह से स्कूल नहीं आता। तो इंग्लिश को बहाना बनाकर क्लास में नहीं आओगे? ऐसी बात नहीं है सर। मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब बहाना है। मैं देखता हूँ तुझे इंग्लिश कैसे नहीं आती। डर लगता है, स्कूल बंक करता है। चल अपनी जगह पे जाके बैठ। ऑल ऑफ यू लिसन, खबरदार जो मेरी क्लास किसी ने मिस की। English. Lesson 2. Ant and the Cricket. Cricket spends the warm months singing away, while the ant work hard to store the food for the winter. When winter arrives, Cricket thrives very hungry and asking the ant for food. So the moral of the story is that it pays to work hard. किसी को कोई डाउट? सर, मुझे एक छोटा सा डाउट है। वेरी गुड, ऐसे इंटरेस्ट लेते रहना चाहिए। पूछो क्या डाउट है, खड़े हो जाओ। सर, इस कहानी के बारे में आप पहले भी हमें सिखा चुके हैं। याद है हम एग्जीबिशन में गए थे और तान्या ने सवाल भी किया था। ये कहानी तो मैं मम्मी से बचपन से सुनता आया हूँ सर। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। मुझे याद है आपने बताया था सर कि सबको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके एक एक पाई सब जोड़ते हैं। कुछ याद आया? सर कुछ बोलिए ना सर। मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसे कैसे याद नहीं है? एक तो इतने साल हम पर राज किया, हमारे देश में रहकर ही हमसे लड़े, और उन्हीं की भाषा इंग्लिश हमें सीखनी पड़ रही है। चुप हो जाओ सब लोग, साइलेंस। सर, हमारे तमिलनाडु में पहले इंग्लिश में बात करना गलत था और वही गलती आप कर रहे हैं सर। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। तुझे मैं बताता हूँ क्या गलत क्या सही। आया बड़ा हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। हाँ, मुझे सिखाएगा। एक तो खुद पढ़ता नहीं और बाकियों को भी बिगाड़ रहा है। Crime is increasing in 3 areas day by day. Padamakodai, Mudgalatur, Kotimedu. This area is a more crime and equally shares in all crimes. Who is handling Kotimedu? सर अभी आ रहा है सर। क्या बोल रहे हो तुम? Sorry sir, he didn't come sir. You are the superintendent of police and you give me such a irresponsible answer. Did you see what happening here? Nobody is responsible here and I'm so upset and... Sir! Who is that? Kotimedu, Kotte Parimal, station. Good morning sir. You know what time is it right now? Huh? Do you know the meaning of punctuality? Is this the time to come? Do you see what happening in Kotimedu? Huh? Give your file. I said give your file. अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर फाइल मांग रहे हैं, जाके दो। गिव मतलब देना क्या? जा। सर, This is the last warning. You may go now. Why standing? Take your seat. I said take your seat. चेयर पे बैठने के लिए बोला, इसने तो सर पे उठा लिया। What are you doing, man? What are you doing? take your seat sir, take your seat. अबे बेवकूफ, हैं? Thank you sir. Get out from here, जय man. हिंद, sir. Get out. देखो इंग्लिश न आने की वजह से कितनी बेइज्जती हो रही है। नमस्ते सर। Sit down. You are the new one joined here, right? सर, Can you introduce yourself to me? Excuse me, what is your name? सर मेरा नाम जीवा है। मैंने तुमसे इंग्लिश में पूछा तो तुम इंग्लिश में ही जवाब दोगे। तुम्हें पता है स्कूल कौन सा है? CBSE स्कूल।
यहाँ इंग्लिश में बात करना कंपलसरी है। यहाँ हर कोई सिर्फ इंग्लिश में बात करता है। अगर तुम्हें यहाँ पढ़ाई करनी है तो तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होगी। समझ में आया? अगली बार इंग्लिश में बात नहीं किया तो फाइन लगेगा। तमिल बोलने पे फाइन लगेगा? गेट अप। इंग्लिश में बात ना करने वाले लोग फ्रंट रो में नहीं बैठते। जाओ लास्ट बेंच पे जाके बैठो, जल्दी जाओ। ट्यूशन? हे भगवान। मौसम था। मैंने सोचा कि उस दिन शाम। पापा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बेटा, स्कूल बदलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। उसके लिए तुझे इंग्लिश आनी ही होगी। मैं जानता हूँ शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। यहाँ ट्यूशन में तुम अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। पापा स्कूल में तो पढ़ नहीं पाता, तो यहाँ पर कैसे पढ़ पाऊंगा पापा? जीवा, तू कर लेगा। एक बार तू कोशिश तो करके देख। मुझे पूरा भरोसा है बेटा तुझ पर और तेरी काबिलियत पर। मैडम, नमस्कार। मैडम, ये है जीवा। ये सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है। शुरू से ये तमिल मीडियम स्कूल में पढ़ता था, इसीलिए इसे अंग्रेजी भाषा बोलनी लिखनी नहीं आती। इसे बहुत तकलीफ होती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं इसे इंग्लिश सिखा दूंगी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पापा प्लीज ऐसे मत करिए। पापा मुझे यहाँ नहीं सीखना है। जाओ बेटा, पढ़ने की कोशिश बेटा जीवा, चलो वहाँ जाके बैठ जाओ, आराम से और पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो। Now, let's start with the English. And very short stories. The man would be killed if his poems include. क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हमें पता चला है कि सर एक इमरजेंसी है। बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालिए। स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज स्टैंड आउट फॉर 10 मिनट्स? फास्ट फास्ट, हरी अप। कम ऑन स्टूडेंट्स, फास्ट फास्ट, हरी अप। एवरीवन हरी अप, गो गो। ए जीवा, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये सब लोग यहाँ पर बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, इसलिए तो हम बाहर हैं। यहाँ बॉम्ब? लेकिन यहाँ कौन रखेगा? अरे बॉम्ब रखने वाला थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने रखा है। ओए, डब्बे में क्या देख रहे हो? उसमें मेरा खाना रखा हुआ है। खाने के बाद पेट में बॉम्ब होता है, पर डब्बे में कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा सोनू, बॉम्ब पेट में ही होता है जो फट गया। सर यहाँ हर जगह देख लिया, बॉम्ब नहीं है। थैंक गॉड। सॉरी सर, आपको परेशानी हुई। ऐसे फोन कॉल्स हमें आते रहते हैं। सर आप बता सकते हैं कौन से नंबर से फोन आया था? क्या तुमने फोन किया था? सर मैंने तो फोन नहीं किया। नंबर तो तुम्हारा है, फिर फोन किसने किया? सर मुझे नहीं पता। सच बताओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा। सच बोल रहा हूँ सर। तुम्हारे नंबर से पुलिस को फोन किया है। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया बता? सर मैंने फोन किया था। हेलो पुलिस स्टेशन, ये बॉम्ब के बारे में कॉल मैंने ही किया था। एक बात बताइए सर, क्या इसी वजह से स्कूल में एडमिशन लिया है, जबकि हमने इसका एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं लिया? हैवी रिकमेंडेशन पर यहाँ के कमिश्नर की वजह से इसका एडमिशन हुआ है। आपको पता है ये बात अगर मीडिया में चली गई तो स्कूल की रेपुटेशन का क्या होगा?
देखिए ये सब नहीं चलेगा। मैं इसे अभी रेस्ट्रिकेट कर रहा हूँ। कृपया करके इसे ले जाइए। देखा, तीर निशाने पे लग गया ना। सर बॉम्ब मिल गया सर, अरे सच में बॉम्ब मिल गया। और डिस्कनेक्ट भी कर दिया सर। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है बेटा, आज तूने मेरी मूंछ ऊंची कर दी बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। सर, स्कूल में बॉम्ब होने की इंफॉर्मेशन मिली थी, इसलिए हम यहाँ आए थे। अब हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। चलो रे। अरे यार, प्लान फेल हो गया। वेल डन जीवा, वेल डन। तुमने बड़ी बहादुरी से यहाँ पे सबकी जान बचाई। ग्रेट जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। Hi Sarah, how are you? Yeah, I'm good. Yeah, and that's good. Can we meet 8 p.m. today? Shit! See, we have to discuss on this issue. Hey! Thank God. थैंक यू जीवा। कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ डैड। जीवा, तुमने पहले स्कूल को बचाया और अब मेरे बेटे को भी बचाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अरे यार, क्या सोचा था, क्या हो गया? थैंक यू। पूरे स्कूल को तुम पर गर्व है। तुम हमारे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट हो। अरे यार, ये क्या हो गया? मैं जो करने चाहता हूँ उसका उल्टा ही क्यों होता है? ये जीवा, जीवा, हाँ? फंक्शन में तुम्हारा परफॉर्मेंस सुपर्ब था। और वो अब्दुल कलाम जी की तरह जो बोला, वो तो कमाल का था। वो अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन सी बुक है? हाँ, फेसबुक यूज करते हो ना? नहीं करते? कोई बात नहीं, यहाँ तो सब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं। तुम भी यूज करना सीख लो। एक काम करो, आज ही घर जाके फेसबुक अकाउंट ओपन करना। मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। ओके, भूलना मत। बाय। थैंक्स। ओके, बाय। हाँ, बाय। बाय। ए, मेरी बहन से दूर रहना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनो, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को फ्रेंड बोलने की? इतनी हिम्मत? जीवा हमारा दोस्त है, आज के बाद इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। हमारा भी मुंह तोड़ देगी। आजकल तुम्हारा क्या चल रहा है? ऐसा कुछ खास नहीं है।
ये रहे क्वेश्चन पेपर। मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। हाँ? मैं जाके देखता हूँ। कुछ तुम तो लोग problem जाओ, लग रही है। जरूरत पड़ेगी तो मैं जाकर बुला देखता लूंगा। हूँ। जाओ जाओ जाओ। ओके, बाय। अरे स्टाफ रूम कैसे खुला है? आज तो स्कूल से मुझे निकाल ही देंगे। सर तुरंत आइए। क्या सोचा था तूने? मुझसे टकराएगा? सुनिए, सुनिए ना, कुछ कहिए ना। ये लोग क्या बोले जा रहे हैं और आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? अब इसमें मैं क्या करूं? यहाँ अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आप चुपचाप कैसे खड़े रह सकते हैं? कुछ तो करिए ना। सर, इस बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। इम्पॉसिबल, आई विल नॉट गिव हिम एनी चांस। हमारे स्कूल से स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनकर निकलते हैं। आज तक हमारे स्कूल में किसी ने इसकी तरह चोरी नहीं की। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो इसका असर बाकी बच्चों के फ्यूचर पे भी पड़ेगा। नहीं, ये लीजिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नहीं सर। सब इंस्पेक्टर साहब, हमारे स्कूल के रिमार्क पर ही आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, बट रिमार्क में तो वेरी बैड लिखा हुआ है, इसलिए इसको किसी और स्कूल में एडमिशन तो मिलने से रहा। ठीक है? इसने ऐसे क्यों किया जी? तू घर चल। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मुझे टीसी मिल गया। हाँ। अब स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मस्ती ही मस्ती करूंगा। सर, मैं सीधा पॉइंट पे बात करूंगा। माना जीवा ने गलती की है, क्या सही क्या गलत इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सर एक छोटी सी गलती की वजह से एक बच्चे के भविष्य को दांव पे तो नहीं लगाया जा सकता ना। अगर ये पढ़ाई में फेल होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पढ़ाई ना करने की वजह से चोरी करना ये तो गलत बात है। आप ही बताइए हम इसे कैसे माफ कर दे? सर, मैंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स के केसेस देखे हैं और मैंने क्रिमिनल्स को भी देखा है। इनमें से 90% लोग इमोशनली वीक होकर अपराध करते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसी हत्या कर जाते हैं सर, फिर ये तो एक बच्चा है। बात यह है सर, इसे कंसंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है। इसे इंग्लिश भी नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके खून में ही इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। आप क्या बात कर रहे हैं सर? इसका कोई उपाय नहीं है? सिर्फ एक चांस है सर। तो 20 दिन के बाद हमारे स्टेट लेवल पे इंग्लिश में सीबीएसई एकेडमी का एक कंपटीशन होने वाला है और वो इस साल हम ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जीवा को भी इसमें पार्ट लेने दीजिए। अगर इस कंपटीशन में जीवा जीत गया तो ये हमारा प्रॉमिस है, तो हमारा स्कूल उसको एडमिशन दे देगा, ठीक है? इतने दिन में मेरा बेटा अंग्रेजी कैसे बोल पाएगा? ऐसे कंपटीशन मत रखिए सर, मैं आपसे विनती करता हूँ उसे एडमिशन दे दीजिए सर, प्लीज। एक्सट्रीमली सॉरी सर, दैट्स द ओनली ऑप्शन। चलो बेटा चलते हैं। मैं कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगा पापा। मैं कंपटीशन में जरूर भाग लूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। जितना आसान तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है जीवा। इसमें हजारों बच्चे भाग लेते हैं। वो बच्चे जूनियर सीनियर केजी से अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। देखो जीवा, पहले तुम उनकी तरह अंग्रेजी बोलना पढ़ना तो सीख लो। मैं इंग्लिश में बात कर लूंगा सर, और कंपटीशन में हिस्सा भी लूंगा। आप मेरा नाम लिख लीजिए। सॉरी जीवा, वो क्या है, ये बात मुझे कल ही पता चली कि हिंदी टीचर को बचाने के लिए तुमने उस दिन मुझे डांटा था। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। तुम नहीं जानते कि तुमने टीचर को बचा के कितना बड़ा काम किया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। तुम्हें डांट दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं? तुम्हें स्कूल में भी वापस आना चाहिए। कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगे। अंग्रेजी सीखने के लिए मैं पक्का हेल्प करूंगी। हम भी करेंगे। सॉरी जीवा, आज तक मैं तुम्हें बहुत गलत समझ रहा था। आज से वी आर फ्रेंड्स। वेलकम एवरीबडी, आई एम जीवा। आई एम कमिंग फ्रॉम वल्लुवर विद्याश्रम फ्रॉम रामापुरम। फर्स्ट आई थैंक माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स। आई टॉक अबाउट द पोएम। I talk about that famous poem while famous. मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है यार। मैं जितना पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। मैं पक्का कंपटीशन में हारूंगा। मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी चलेगा, लेकिन मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता यार। जीवा, जीवा नहीं, जीवा कहाँ जा रहे हो? जीवा वापस आओ। जीवा कहाँ जा रहे हो? जीवा। ओह, तो तुम हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अंग्रेजी कभी नहीं आ सकती। वैसे ये गाड़ी किस लिए रुकवाई गई है मैं पूछ सकता हूँ? ओह, शायद तुम्हें पैसों की जरूरत है। पैसों के लिए तो तुम लोग ये काम करते हो। क्या कर रहे हैं सर? नहीं सर, रहने दीजिए। एक तो पीना गलत है, उसके ऊपर से पीकर गाड़ी चलाना गुनाह है, ऊपर से रिश्वत भी दे रहे हो सर। बच्चों को सिखाने वाले टीचर को इस तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाना शोभा नहीं देता सर। जबान संभाल के बात कर। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सजा देना चाहते हो? आओ दो ना सजा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे डफर बेटे को वापस स्कूल में ले सकता हूँ। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारे बेटे से कुछ नहीं होने वाला। उससे इंग्लिश कभी नहीं आएगी। सुनो, एक कंपटीशन में बोलने के लिए वो 4 लफ्ज बोलने के लिए 40 बार हकलाता है। पता है मुझे घूर कर देखने से क्या होगा? तुम्हारा बेटा कंपटीशन में हारने वाला है, जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती होगी और साथ में तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। सर, मेहरबानी करके उसके बारे में गलत मत बोलिए। क्यों? लगता है सच सुन के तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है सर। वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है।
आप देखिएगा वो कंपटीशन जरूर जीतेगा। अच्छा, और वो हार गया तो? अगर मेरा बेटा हार जाता है तो मैं खुद को मार लूंगा। बस कंपटीशन के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और तुम्हारे बाप के पास भी। समझ में आया? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। हे जीवा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अपनी हद आप में बस कीजिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने अभी तक आपको बचाया क्योंकि हिंदी टीचर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। कान खोल के सुन लीजिए सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। Where is your English teacher? क्लास छोड़ के बाहर क्या कर रही हो? अरे ये क्या? तुम्हारे फोन से फोन आ रहा है? हाँ, जीवा मेरा फोन लेके गया जी। अच्छा अच्छा। हाँ जीवा। पापा, आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, ये मुझे आज पता चला। पापा, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? पापा, आपको और मम्मी को मुझ पे इतना भरोसा है, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप देखना, मैं जल्दी इंग्लिश सीख लूंगा और कंपटीशन भी जीत जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा वादा है। जीवा, जीवा, क्या हुआ जीवा? कुछ बोलो जीवा। क्या हुआ जीवा को? जीवा, हेलो। The next candidate is K. Jiva from Valluvar Vidyashram. K. Jiva from our school Valluvar Vidyashram. जीवा आ गया। Jiva, please come to the stage. Jiva, please come to the stage, or else you will be disqualified. जीवा, संभल के बेटा। जीवा, माफ करना। Good evening, everybody. Once upon a time, there lived an eagle in the forest. He was a strange creature. He got his fun out of teasing and frightening little birds.
The poor little birds would cower with fear and try to fly away. Eagle would then burst into an ear-piercing laugh and flap with wings scornfully. I am a king of the sky. How scared you all are of me. All the birds did not like the eagle, and they all thought he was very mean. So a further other eagle swooped down on the smaller birds only when they were hungry. Once it so happened a group of parents was flying in the sky, and the eagle decided to scare them. He came swooping down on them front out of the blue, and the parrots shrugged and scattered in different directions. But just then the eagle turned away, but the parrots had flown out of the way. The eagle right in the heart, and he started fluttering in the ground. Oh no, I don't want to die. I have so many years more to live. The arrow struck in the eagle right in the heart, and he died. Moral of the story is जीवा, we often give our आप कुछ करते क्यों enemies नहीं? the means for our own destructions, and that's why eagle has died. I want to thank you all for listening me. Thank you. मैं जानता हूं कि कंपटीशन के रिजल्ट के लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझे, हमारे स्कूल के जीवा को ही इस साल के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। आई रिक्वेस्ट टू जीवा, प्लीज कम टू द स्टेज। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जीवा हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। वी सो प्राउड ऑफ यू जीवा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने हाथों से जीवा को फर्स्ट प्राइज दें। सर, अगर आप कहें तो ये प्राइज मैं अपने माता पिता के हाथों लेना चाहूँगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं जीवा के माता पिता का इस मंच पर स्वागत करता हूँ। ये लीजिए। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं जीवा। बेटा, नहीं पापा, मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। जीवा, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैंने जो अभी स्टोरी सुनाई, आपको पता है ये कहाँ लिखी गई है या किसने लिखी है? कोई बता सकता है? इट माइट बी विलियम शेक्सपियर। No, sounds like John Gates और Charles Dickens. मैंने एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी इंग्लिश में नहीं थी।
आप जानते हो, वो कहानी मैंने तिरुवल्लुवर किताब से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाई। जब मैंने ये प्राचीन कहानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप सबको सुनाई, क्या आप सब में से किसी को भी पता चला? नहीं ना। सबसे पहले हमें हमारी भाषा पे गर्व होना चाहिए। आज मेरा स्कूल और आप सब लोग मेरी अंग्रेजी सुनने पर मुझ पे गर्व कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, सर मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। मैं वापस अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। मैं इस स्कूल में आऊँ, इंग्लिश पढ़ूँ, कंपटीशन जीतूँ, ये मेरे पापा की इच्छा थी और आज वो पूरी हो गई। इसीलिए मैं यहाँ पर आया था और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री अब्दुल कलाम जी और एक्स चीफ मिनिस्टर अन्ना दुराई, क्या इन सब लोगों ने सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई की थी? ये सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। मैं भी उनकी तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं भी उनके जैसा बनूंगा, उनकी तरह देश का नाम रोशन करूंगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। ये क्या बोल रहे जी? आखिर मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते थे कि हमारे देश में एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए, और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। आज चेन्नई में स्टेट लेवल इंग्लिश कंपटीशन में सीबीएसई स्कूल के मिस्टर वल्लुवर विद्या आश्रम के स्टूडेंट के जीवा ने स्टेट लेवल के कंपटीशन में शिक्षा जीवा मंत्री का ने प्रोत्साहन बढ़ाते हुए उसे स्कॉलरशिप प्रदान की गई।